एडवोकेट प्रियंका पाल जी हैं जो लखनऊ से चल करके आई हैं। हम उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि कल 3 मार्च को मतदान अपने बस्ती में होना है। अब आप बस्ती के दौरे पे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनावी मुद्दे पर? मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कल बस्ती जनपद समेत छठे चरण का जो भी मतदान पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश का 6वां चरण जो है, कल 3 मार्च को वोट पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों में और उत्तर प्रदेश निवासियों में जो भी छठे चरण के अंतर्गत आते हैं, सब में एक आक्रोश है बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के, क्योंकि 5 साल बीजेपी की जो सरकार रही उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जो युवाओं के हक में हो, महिलाओं के सुरक्षा के लिए हो और युवाओं को रोज़गार दिला सके। हमारे जो अन्नदाता, भारत के 65% आबादी हिंदुस्तान की कृषि पे आधारित है, और हमारे किसानों को किस तरह ये भाजपा गवर्नमेंट केंद्र से लेके प्रदेश तक प्रताड़ित करती रही है। आपने देखा होगा दिल्ली से लेके और पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन किए। उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने जब आंदोलन किया लखीमपुर खीरी में, तो भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री का बेटा उनके ऊपर जीप चलाने का काम करता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस जो एक्यूज्ड है, जो मुजरिम है, उसको बेल दिलवा देते हैं भारत के प्रधानमंत्री। मैं आप सभी समाजवादी, सभी उत्तर प्रदेश निवासियों से अपील करती हूँ विनम्र, आपकी बेटी, मैं बस्ती जनपद की बेटी भी हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसके पहले मथुरा की प्रभारी रही, मैं मैनपुरी की समाजवादी की प्रभारी रही, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष करहल विधानसभा भी मैंने देखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस तरफ पश्चिम की तरफ समाजवादी के अलावा कोई भी नहीं है। छठे चरण में हम जो मतदान करने जाएंगे 3 मार्च को, उत्तर प्रदेश निवासी महिलाओं, अधिवक्ताओं, किसानों, नौजवान युवकों और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों से मेरा विनम्र अपील है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है कि जो सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया है, उसको भी समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, 10 मार्च को जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उसको भी बहाल करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में है KG से PG तक हमारी महिलाओं का, लड़कियों का, बेटियों का शिक्षा मुफ्त होगा, किसानों का जो सिंचाई है वो मुफ्त होगा, 300 यूनिट ऑफ बिजली समाजवादी सरकार बनने के बाद 18,000 हमारी महिला बहनों को, बेटियों को, जो भी निराश्रित हैं, उनको 18,000 साल का वो समाजवादी पेंशन देने का कार्य करेंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश निवासियों को, खासकर छठे चरण का जो 3 मार्च को मतदान हो रहा है, मैं सबको आपको आह्वान करती हूँ कि आप समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को ही प्रेस करें, क्योंकि ये विकास का चिन्ह है। ये आपके उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, जिन युवाओं को नौकरी की तैयारी करते करते उनकी एज निकल गई है, उनके घोषणा पत्र में है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि उनके एज को भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे किसान भाई, हमारी महिला बहनें किस कदर परेशान रहीं इस गवर्नमेंट में। छुट्टा जानवरों से, जिन लोगों ने रात भर जाग करके अपने खेतों की फसलों की रखवाली की है, इन जानवरों से, मैं भी किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे घर भी खेती होता है, तो हमारे यहाँ भी किसान लोग जानवरों को भगाने का कार्य करते हैं। रात भर खेत में ही सोना पड़ता है उनको, सांडों की रक्षा करते हैं अपने खेतों का। मैं बताना चाहती हूँ कि 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मार्च तक मिलेगा। हमारे समाजवादी घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद जो गरीब लोग हैं उनको 5 साल राशन और फ्री देंगे। अभी जो हथियागढ़ प्रांगण में पॉलिटेक्निक में जनसभा हुई माननीय अखिलेश जी की 28 फरवरी को, मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने बोला
उसके साथ वो चीनी और 1 लीटर घी भी मुफ्त देंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई उसी हथियागढ़ पॉलिटेक्निक में, वो प्रांगण भरा नहीं था। और माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी का जो जनसभा हुआ, आप सभी लोगों ने देखा होगा चैनल के माध्यम से कि वो प्रांगण बहुत छोटा पड़ गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समाजवादी ही एक विकल्प है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। महिलाओं के सुरक्षा के लिए सबसे पहले अखिलेश जी ने वुमेन पावर लाइन चलाया और महिलाओं के सुरक्षा की ये क्या बात करते हैं। हमारे हाथरस की बेटी का इन्होंने रेप करवा करके जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम करके आया तो उसको आधी रात को जलाने का कार्य किया। दलित समाज की बेटी, मैं आप सभी लोगों से आह्वान करती हूँ, लखीमपुर खीरी में एक राजनीति में जो हमारी महिला बहन जिला पंचायत का पर्चा भरने जाती है, ये भाजपा सरकार के गुंडों से भाजपा सरकार उसके साड़ी को खिंचवाने का कार्य करते हैं। ये दमनकारी दुष्चक्र और ये आतंकवादी सरकार को भगाना है, इसलिए समाजवाद को लाना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मथुरा से लेके अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस सब जगह जा कर के मैंने देखा कि समाजवाद की एक लहर है। छठे चरण में जो ये मतदान पड़ रहा है 3 मार्च को कल होगा, तो आप सभी लोग विनम्र निवेदन है कि मैं बस्ती में हूँ इस समय। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बस्ती सदर से जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं वो उनको जिताने का आप काम करें। वो युवाओं के लिए हमेशा लड़ते हैं, उनके हक की बात करते हैं। अभी जब कोरोना पीरियड था तो महेंद्र नाथ यादव जी निकल करके, जब पूरी राजनीतिक पार्टियां अंदर घरों में बैठी थी, तो महेंद्र नाथ यादव जी ने सारे लोगों के लिए कार्य किया, उनको पैकेट दिया, भोजन उपलब्ध कराया। जो गुजरात से, बम्बई से और सब बहुत बड़े बड़े शहरों से चल करके आए। ये मोदी सरकार भाजपा में बैठी हुई, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की थी। कोविड काल में महेंद्र नाथ यादव जी ने पूरे समाज के लिए, बस्ती विधानसभा, बस्ती सदर के विधानसभा के सभी साथियों के लिए उन्होंने काम किया। हमारे भाई महेंद्र नाथ यादव जी को आप बस्ती सदर विधानसभा साइकिल के चुनाव चिन्ह पे वोट करें और समाजवाद की सरकार बनाएं, तभी आप लोगों का हित उसमें सुरक्षित है। संविधान हमारा बहुत खतरे में है, इसको बचाने के लिए आप वोट करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लिखा हुआ, आप ये सोचिए कि आपको संविधान से ही सारे हक मिले हैं। चाहे आपको शिक्षा का अधिकार मिला हो, चाहे आपको संपत्ति का अधिकार मिला हो, कोई भी अधिकार आपको संविधान ही से ही मिलता है। इस संविधान को बचाना है तो समाजवाद को लाना है। साइकिल को वोट करें 3 मार्च को। जय हिंद, जय समाजवाद।